हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद स्वाति। सो आज हम एक और न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, समूहवाची एवं ध्वनिबोध शब्द। प्राय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी समूह का बोध कराते हैं। हिंदी में भी ऐसे शब्द विद्यमान हैं जिनका प्रयोग किसी समूह के लिए किया जाता है। ऐसे शब्द समूहवाची कहलाते हैं। नीचे कुछ इसी प्रकार के शब्द दिए जा रहे हैं। श्रृंखला, पर्वतों की श्रृंखला। रेवाड़, भेड़ बकरियों का समूह। भेड़ा, जहाज़ों का समूह। भीड़, मनुष्यों का समूह। लक्षी, ऊन या धागों का समूह। छत्ता, मधुमक्खियों या ततैयों का समूह। सभा, लोगों की सभा। खजाना, धन का खजाना। जाल, धागों का और बातों का। पंक्ति, दीपकों की, लोगों की। ढेर, अनाज का, कूड़े का। मंडली, भक्तों की। गुलदस्ता, फूलों का। कोश, शब्द भंडार। दल, टिड्डी का और सेना का समूह। एक समूह, यात्रियों का समूह और लोगों का समूह। माला, फूलों की, पर्वतों की। गठरी, कपड़ों की। कक्षा, विद्यार्थियों की। गड्डी, नोटों की, ताश की। जत्था, सत्याग्रहियों का। झुंड, पशुओं का। दस्ता, कागज का। जोड़ा, जूतों का। टुकड़ी, सैनिकों की। गिरोह, डाकुओं या चोरों का। गुच्छा, अंगूरों का, चाबियों का। मंडल, विशेष व्यक्तियों का। गुंज, लताओं का। संघ, राज्यों या देशों का। आप कुछ समूहवाची शब्दों के वाक्य प्रयोग देखिए और समझिए। भीड़, नाटक आरंभ होते ही भीड़ शांत हो गई। नाटक आरंभ होते ही भीड़ शांत हो गई। मंडली, मंडली, भक्त मंडली कीर्तन कर रही है। रेवाड़, भेड़ बकरियों का रेवाड़ घास चर रहा है। संघ, भारत अनेक राज्यों का संघ है। भारत अनेक राज्यों का संघ है। समूह, यात्रियों का संगम, यात्रियों का समूह संगम की ओर बढ़ रहा है। जत्था, सत्याग्रहियों का जत्था गिरफ्तार कर लिया गया है। झुंड, पशुओं का झुंड चर रहा है। लकड़ी, सैनिकों की टुकड़ी मोर्चों पर जा रही है। ढेर, मंडी में अनाज के ढेर पड़े हैं। दल, टिड्डी दल ने खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाया। बेड़ा, जलयानों का बेड़ा तट की ओर बढ़ रहा है। ध्वनिबोध शब्द। हिंदी भाषा में पशु पक्षियों की बोलियों, शारीरिक अंगों और जड़ पदार्थों की ध्वनियों से संबंधित अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पशु पक्षियों की बोलियां। चलिए अब हम पशु पक्षियों की बोलियां पढ़ते हैं। ऊंट, बलबलाना। गाय, रमना। कुत्ता, भौंकना। गधा, रेंकना। बंदर, घूरना। हाथी, चिघाड़ना। भेड़, मिमियाना और घोड़ा, हिनियाना।
यानी ये पशु पक्षी जो है वो किस प्रकार की बोली बोलते हैं। बिल्ली क्या बोलती है? म्याऊं म्याऊं। बकरी मिमियाना मिमियाती है। भालू घर घराना। बैल डकारना। शेर दहाड़ना। चीता घूरना। मोर पीहू पीहू। कबूतर गुटरगू। उल्लू हूँ हूँ। चिड़िया चहचहाना। कोयल कूकना। सांप फुनकार मारना। चीता गुर्राना। कौआ काँव काँव। तोता टह टह। मुर्गा कुकुड़कू। मेंढक टरटराना। मछली भिन भिनाना। भौरा गुंजारना। अब शारीरिक अंगों की क्रियाएं। जो हमारे शारीरिक अंग हैं वो किस प्रकार क्रिया करते हैं? देखिए, आंसू छल छलाना, यानी आँख से आंसू छलकते हैं तो छल छलाना। आँख फड़कती है, फड़कना। हृदय धड़कता है तो धड़कना। दांत किटकिटाते हैं तो किटकिटाना। हाथ झटकना। सिर खुजाना। नाक सुकड़ना। पैर पटकना। जीभा लपलपाना। अब जड़ पदार्थों की ध्वनियाँ। तारे टिमटिमाना। बादल गरजना। तारे टिमटिमाना। बादल गरजना या बरसना। बिजली कड़कना या चमकना। नदी कलकल करना। हवा सरसराना। दरवाज़ा खटखटाना। रुपए खनकना। घंटा टन टन। ढोल डम डम। घड़ी टिक टिक। अब वाचक और लक्षक शब्द पढ़ते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, है ना। हम पढ़ चुके हैं कि कुछ शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए अंबर शब्द आकाश, वस्त्र और बादल तीनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। यहाँ आकाश, वस्त्र और बादल तीनों ही अंबर के मूल अर्थ हैं। मूल अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। वाच्यार्थ प्रधान शब्द को ही वाचक शब्द कहते हैं। आम फलों का राजा है। इस वाक्य में फल शब्द अपने मूल अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसे अपने किए का फल मिल गया। इस वाक्य में फल का अर्थ अपने मूल अर्थ से भिन्न है। इसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। एक लक्ष्यार्थ प्रधान शब्द ही लक्षक शब्द कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। वाचक शब्द और लक्षक शब्द। यह मेरा घर है। लक्षक में क्या होगा? सारा घर दिल्ली गया है। आसमान में तारे निकल रहे हैं। वह माता पिता की आँख का तारा है। यानी वाचक शब्द में अर्थ वही रहता है और लक्षक शब्द में अर्थ उसी शब्द का अर्थ बदल जाता है। कुमार का गधा खो गया। तुम बिल्कुल गधे हो। वह अमरूद कच्चा है। वह कान का कच्चा है। शेर जंगल का राजा होता है। लाला लाजपत राय पंजाब के शेर थे।